नमस्कार, मैं हूं अनन्या। स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने शिवराज सिंह की राजनीति खत्म कर दी है। शिवराज सिंह ने रविवार को कहा, अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अभी बेल पर हैं और केवल चुनाव तक के लिए हैं। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बात करके राजनीति में आए थे, वो खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम देश की सेवा, जनता की भलाई और विकास के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी हमें जो काम देती है उसे पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। तपतपाती गर्मी के बीच एक बार फिर एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रविवार को अचानक से तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को उनकी कटी फसल को नुकसान भी पहुंचा है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रह सकता है। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बैतूल के दक्षिणी हिस्से, छिंदवाड़ा के उत्तरी हिस्से, सिवनी, सतना, मैहर, रीवा और सीधी में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा शिवपुरी के पूर्वी हिस्से, ओरछा, टीकमगढ़ में हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अमरकंटक, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और डिंडौरी में भी मौसम बदलने का अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ नमी भी आती रहेगी। ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिन तक और रहेगा। 15 मई से सिस्टम कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बेमौसम बरसात और ओलों ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद एक पूर्व मंत्री तो एक वर्तमान विधायक की मुसीबत बढ़ गई है। पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरिफ मसूद अपने बेटे और पोते कारण बुरे फंस गए हैं। मसूद ने अपने बेटे और पटेल ने अपने पोते के साथ जाकर ईवीएम में वोट डाला था। अब चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई की है। राजधानी के शाहजहानाबाद थाने में धारा 188 के तहत मसूद पर केस दर्ज किया गया है, तो वहीं कमल पटेल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी तक से चर्चा में बढ़ा दावा किया है। जीतू पटवारी का कहना है कि 3 चरणों के चुनाव के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि बीजेपी का 19 जो का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी दावा कर दिया है कि कांग्रेस 4 चरण के बाद मध्य प्रदेश में 15 सीटें जीतने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के उज्ज्वला गैस योजना का लाभ ले रहे करीब 30,000 हितग्राहियों की सब्सिडी बंद हो सकती है। उपभोक्ताओं को 31 मई तक केवाईसी करना जरूरी होगा। अगर समय रहते केवाईसी नहीं कराई तो 31 मई के बाद सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। गिरिराज गैस सर्विस के संचालक संजय गर्ग ने बताया कि उज्ज्वला ईंधन गैस हितग्राहियों को 23 मई तक गैस कनेक्शन का केवाईसी करना अनिवार्य है। यदि समय पर केवाईसी नहीं कराया तो सब्सिडी का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश अनुसार उज्ज्वला सिलेंडर कनेक्शन के हितग्राही जिन्होंने अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 31 मई 2024 तक का समय गैस कंपनियों की ओर से दिया गया है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने अभी तक अपने उज्ज्वला सिलेंडर कनेक्शन का केवाईसी नहीं कराया हो, वह जल्द ही एजेंसी में आकर अपना केवाईसी करा लें। अगर समय रहते केवाईसी नहीं कराई तो उनकी सब्सिडी 1 जून से खाते में आना बंद हो जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 12 मई को दिल्ली में रोड शो किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी एएपी को वोट देंगे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देगी। वे मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बंद कर देंगे। स्कूलों का स्तर भी गिर जाएगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। वहीं तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, अगर पीएम मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी, अन्य कुछ नेताओं के लिए था। वे वन नेशन वन लीडर आइडिया के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अब राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। बालिका समृद्धि योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए शुरू की गई थी। इसमें बेटी के पैदा होने पर 500 रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही जब बिटिया स्कूल जाने लगती है तो उसे सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यह रकम 300 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये सालाना तक पहुंचती है। अब इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर बेटी होने पर हर महीने 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह ऐलान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू किया जा चुका है। चौथे चरण के मतदान के एक दिन पहले सीएम डॉ मोहन यादव ने रविवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में गर्मी के मौसम में पेयजल, गेहूं खरीदी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 14 मई को तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा इसमें एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। नामांकन से एक दिन पहले पीएम मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो करेंगे। भाजपा इस रोड शो में मिनी भारत की झलक दिखाएगी। गंगा किनारे बसे विभिन्न समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ पीएम का स्वागत करेंगे। रोड शो के जरिए पीएम मोदी देश दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे।